Hello students, today we are here to solve other parts of our exercise number 2.5. In our previous video, we have done from question 1 to question number 5. Now we are here to solve the question number 6. Okay guys, let's start today's work. In question number 6, there are 4 parts, but the difficult one are 3rd and 4th. So I am doing here part number 3rd. And you can do first and second yourself very easily. If you cannot do, please comment me in the comment box. Okay guys, let's move to our part number 3rd. 3 upon 2x plus 1 का whole cube. 3 upon 2x plus 1 का whole cube. इसमें हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है. तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटीज यूज करेंगे? यहाँ ये सारी आइडेंटिटीज आपकी लिखी हुई हैं. तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे? इसमें सिंस देयर इज प्लस इन द मिडल, सो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब. दिस इज अवर a एंड दिस इज अवर b. a क्या है यहाँ पर? 3 अपॉन 2 का x and b is 1. Now we have to use this identity. What is the identity to expand this? A cube plus b cube plus 3ab in the bracket a plus b. It means we can write a cube. A cube क्या होगा यहाँ पर? 3 upon 2x का whole cube plus b cube plus 3ab. 3ab मतलब a क्या है हमारा? 3 upon 2 of x. b कितना है हमारा? 1. And in the bracket we should write a plus b. Solve this. Here is the power 3. 3 3s are 9 3s are 27. 2 2s are 4 2s are 8. X की power 3 plus 1. 3 3s are 9 upon 2x. ब्रैकेट में कितना है? इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते, तो 3 upon 2 x plus 1 को हम एज इट इज लिखा छोड़ देंगे. Okay, now we can further solve this. We can expand this bracket also. Then 27 upon 8 x का क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 3 से 27 और नीचे आएगा हमारा 4. अब हम लिख लेंगे अपनी x वाली टर्म. x वाली टर्म कौन सी है इसमें? जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे x की टर्म मिलेगी, यानी कि 9 upon 2 ऑफ x प्लस कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? 1. एंड दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस algebraic expression. Now move to our part number 4. In part 4 we have given minus sign. हमें इसमें माइनस साइन है, तो माइनस साइन वाली आइडेंटिटी कौन सी है हमारी? दिस वन. तो हम इसे यूज करेंगे इसमें. a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी. a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में हमारा a माइनस. Similarly, we can solve this. We can solve this the above part. X cube minus 2 to the 4 to the 8 upon 27 y cube minus 3 cancel, 3 to the 6. Sorry, 3 से 3 cancel हो गया तो 2xy और ब्रैकेट में x minus 2 on 3 का y. Further we can open this bracket. X cube minus 8 upon 27 y cube minus 2x square y minus 4 upon 3xy square, and hence it is solved. And hence it's solved. Okay, you can note it down. Understand everybody? Now we move to our question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? हमें कुछ कांस्टेंट नंबर्स दिए हुए हैं. कांस्टेंट नंबर्स की जब हम एक्सपेंड करते हैं, अगर उन्हें हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे 99 दिया है, अगर मैं 99 इंटू 99 इंटू 99 करूँ तो इट विल बिकम लेंथी, इट टेक्स टाइम. तो हम क्या करेंगे? अपनी आइडेंटिटी का यूज करेंगे एंड इट विल बिकम इजियर. सो लेट्स मूव टू अवर पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7.
So this is our question number 7. The part first is 99 का होल क्यूब. जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं इसे 99 into 99 into 99 करेंगे, आंसर इज द सेम. बट इन द क्वेश्चन इट हैज गिवन दैट बाय यूजिंग द सुइटेबल आइडेंटिटीज. अगर हमें ये दिखाई दे रहा है कि 99, अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं, अगर आप बोलेंगे मैम 90 प्लस 9 कर देते हैं इसे, देन फिर हमारा क्या, इसमें हमने क्या अच्छा किया, क्योंकि फिर भी हमें 90 का क्यूब करने में टाइम लगेगा. सो वी कैन राइट इट एज 100 माइनस 1, क्योंकि 1 का क्यूब हमें पता होता है कि 1 होता है. 100 का हमें इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैं इसे क्या लिख दूंगी, 100 माइनस 1. 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का क्यूब. दिख रही है कुछ फॉर्म बनती हुई. कौन सी फॉर्म बनती है, a माइनस बी का होल क्यूब. a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, दिस वन, a क्यूब. फॉर्मूला एक बार हमें लिखना होगा. यहाँ पर क्या हम यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है. क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी. इसमें हमें याद रखना है कि सब जगह माइनस माइनस आना है. तो a क्यूब क्या है, यहाँ पर 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1. a क्या है, 100 माइनस 1, राइट. 100 का क्यूब क्या होगा, 000 हो जाएंगी. ओके. 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 300 इंटू 100 माइनस 1 99. कितना सिंपल हो गया. अभी हमें 99 का क्यूब करते तो हम 99 को पहले 99 से मल्टीप्लाई करते, देन अगेन 99 से मल्टीप्लाई करते. हमारा आंसर बहुत ही क्विक टाइम में, बहुत ही इजी टाइम में, बहुत ही छोटे से टाइम में कितना प्यारा छोटा सा आंसर आ गया हमारा. इसे हम सॉल्व कर सकते हैं फर्दर. 99 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी कैन सब्ट्रैक्ट. ये हमने किया था माइनस वाली आइडेंटिटी, जिसमें हमें a माइनस बी का होल क्यूब यूज करना था. अभी हमें दिख रहा है कि ये नियरेस्ट किसके नियरेस्ट है, 102. 100 के नियरेस्ट है. अगर मैं 100 में 2 प्लस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 102. तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस 2 का होल क्यूब. अब हमें कौन सी आइडेंटिटी मिल रही है, हमें ये वाला a प्लस बी का होल क्यूब. a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी. ओके. a क्या है इस केस में, वही 100. b क्या है, इस बार b 1 नहीं, इस बार b क्या है हमारा 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू, फिर भाई a की वैल्यू पुट करिए 100 और b की वैल्यू क्या है 2 एंड ब्रैकेट में सॉरी a प्लस b 100 प्लस 2. ओके. 100 का क्यूब क्या होगा, वही 6 zeros प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दीज टू. ओके. सेम एज योर पार्ट नंबर, सेम एज योर पार्ट नंबर थर्ड. पार्ट नंबर थर्ड में क्या है, पार्ट नंबर थर्ड क्या है हमारा, 998 का क्यूब. 998 का क्यूब, तो 998 का क्यूब क्या लिख सकते हैं हम, 1000 माइनस 2 का क्यूब. एंड अगेन वी कैन यूज दैट आइडेंटिटी a माइनस b का होल क्यूब. ओके. नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8 एंड पार्ट नंबर 1. व्हाट इज इट, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a square b plus 6ab square. This is the part. Okay. Now what we have to done? We have to use these algebraic identities to factorize these expressions. Okay. क्या करेंगे हम इसमें गैस करेंगे. हम इसमें ये गैस करेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं. फर्स्टली आप इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें क्यूब आ रहा है, हमारा क्यूब आ रहा है. इट मीन्स कि क्यूब वाली कोई आइडेंटिटी हमें यूज करनी है. क्यूब आ रहा है तो हमें क्यूब वाली ही आइडेंटिटी यूज करनी है. बट विच वन, देखिए यहाँ सारे में सब जगह प्लस है, तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा, यस एग्जैक्टली दिस वन, a प्लस बी का होल क्यूब. कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, a प्लस बी का होल क्यूब टू फैक्टराइज दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्टली क्या है हमारा 8a क्यूब, लेकिन हमें पूरी टर्म का क्यूब लेना है, पूरी टर्म का. यहाँ सिर्फ किसका क्यूब है, a का, लेकिन मुझे इस पूरी टर्म का क्यूब लेना है. तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 8a का क्यूब में हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब. राइट. यहाँ ऑलरेडी b का क्यूब दिया हुआ है, हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है ताकि जब ये वाली फॉर्म आ जाए तो मैं इसे लिख दूंगी a प्लस बी का होल क्यूब.
ए क्यूब प्लस ए से मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ए लेना होता है यहाँ पर, ए से मतलब टर्म है, इसमें टर्म क्या है 2a, एक किसी भी सिंगल टर्म का क्यूब होना चाहिए। यहाँ पर किसका क्यूब है 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस इसमें से आपको क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्या क्या चीज कॉमन आ रही है इसमें से 6ab, अंदर क्या बचता है यहाँ पर a प्लस। ओके, फॉर्म दिखने लगी कुछ दिखने लगी है। अभी यहाँ किस चीज की कमी है, अभी हमें यहाँ पर 3 नहीं नजर आ रहा है कहीं भी, हम 3 कहाँ पर लेंगे कि हमारा ये वाली फॉर्म बन जाए और हम ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दें। ओके, तो हमें अभी 3 का और बनाना है इसमें कि हम 3 कैसे बनाएंगे। हमें ये फर्स्ट टर्म मिल गई, एज इट इज लिख देते हैं इसे हम, प्लस सेकेंड टर्म मिल गई हमें प्लस, अब हमें यहाँ लाना है 3, 6 में से मैं 3 एक्सट्रैक्ट कर लिया, 3 मिल गया। अब मैं इसे क्या ले सकती हूँ, 3 तो मैंने बाहर निकाल लिया 6 में से, 2a इंटू b, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम। अब हमें यही तो चाहिए था, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में मुझे a लेना होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है मुझे मल्टीप्लाई में वो लेनी होती है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर हमारी 2a है, तो मुझे 2a ही तो लेना था मल्टीप्लाई में, तो 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b, ओ सॉरी यहाँ पर हमारा आएगा 2a प्लस b, क्योंकि अंदर में हमारी ये फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, अंदर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2a, और वैसे भी जब इसमें से हम 6a भी कॉमन लेंगे तो यहाँ 2a ही बचेगा। बन गई फॉर्म हमारी ये वाली 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस b प्लस 2a प्लस ब्रैकेट में 2a प्लस b, सेम फॉर्म बन गई। तो ये किसका होल क्यूब बन गया अभी 2a प्लस b का होल क्यूब, एंड हेंस वी हैव डन दिस क्वेश्चन। सुपर इजी। नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर सेकंड में क्या है, हमें इसमें ये दिखाई दे रहा है, पार्ट नंबर सेकंड में हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं कि सब जगह माइनस 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 साइन आ रहा है। ओके, तो माइनस साइन वाली कौन सी हमारी आइडेंटिटी होती है जिसमें क्यूब भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, दिस इज द आइडेंटिटी। तो हम थोड़े से फास्ट स्पीड से करेंगे क्योंकि अभी हमने इसका ऊपर वाला क्वेश्चन किया है विच इज सेम एज दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव। 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab 2a माइनस b, and hence done. Any problem in this question? अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, एंड अगर आपको मजा आ रहा है इस एक्सरसाइज में तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा ले सके, क्योंकि अभी आपका लॉकडाउन भी चल रहा है एंड स्टडीज भी आपकी ऐसे ही चल रही है, तो आप इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे इजीली समझ सके इस पॉलिनोमियल्स को। ओके, लेट्स मूव टू अवर पार्ट नंबर 3। चलिए, तो अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 के लिए। पार्ट नंबर, ये सारे ही जो पार्ट्स हैं इसमें किसी में ये वाली आइडेंटिटी यूज होनी है, किसी में ये वाली, तो आपको ये देखना है, इसमें एनालाइज करना है देख के कि अगर माइनस साइंस आ रहे हैं तो हमारी a माइनस बी के होल क्यूब की, एंड अगर सारे में प्लस साइन आ रहे हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, अभी हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स किए थे, आपने मेरी वीडियो को अगर इससे पहले देखा है, शुरू से देखा है, तो इसमें हमने अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए थे, सेम हमारा ऐसे ही थर्ड पार्ट होना है, तो हम थोड़ा सा स्पीडली करते हैं, क्विकली करते हैं इसे। आप तो क्या करना है इसमें हमें, ये किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 5a का क्यूब। ओके, माइनस, अब हमें ये देखना है इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है बाहर। ठीक है, इसमें से हमें ये देखना है कि बाहर क्या चीज कॉमन आ रही है। इसके 2 मेथड्स है करने के। ठीक है, तो या तो आप ये करिए, ये आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके। 3 5 = 15 एंड 3 हमें ये वाला भी लेना है, 15 3 = 45 कॉमन आ जाएगा। या फिर आप क्या करिए कि पहले ही जो टर्म्स है अंदर लिख लीजिए, क्योंकि ये तो हमारी आनी है 3 माइनस 5a। ओके, क्या आ जाएगा हमें कॉमन, 45a हमारा कॉमन आ गया। मल्टीप्लाई करके देखिए, यही आ जाएगा वापस। ठीक है, कैसे पता चला हमें, इन दोनों की प्रोडक्ट, क्योंकि हमें a भी लेना था तो इन दोनों की प्रोडक्ट इंटू 3, क्योंकि हमें 3 भी लेना था तो वो हमारी बाहर आ जाती है। वैसे भी कॉमन लेना आप लोगों को आता है, बहुत पहले क्लासेस से कर रहे हैं ये कि कॉमन कैसे लेना है,
इसमें से 45a हमारा कॉमन आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल क्यूब, एंड हैज इट इज डन। मूव टू द पार्ट नंबर 4। किसका होल क्यूब है ये, 64 हमारा किसका क्यूब है, 4 का, माइनस 3b का क्यूब। ओके, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 36ab, 36ab, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4a माइनस का 3b, वही सारी चीजें बन गई, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। नाउ मूव टू द पार्ट नंबर 5। अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज इसमें डिनोमिनेटर में टर्म्स है, तो आपको ये लग रहा है कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर में है तो हम डिनोमिनेटर में ही इसका क्यूब बनाएंगे, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 होता है। तो 27p का क्यूब क्या हो गया, 3p का होल क्यूब। ओके, 216 किसका क्यूब है, अगर आपको नहीं आता डायरेक्टली किसका क्यूब है तो आप इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। जब हम फैक्टर्स करेंगे इसके तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इसे किसकी क्यूब की फॉर्म में लिखना है। वैसे ये 6 का क्यूब होता है, तो 1/6 का क्यूब, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 का क्यूब, ताकि आपको क्यूब ऊपर की मतलब ऊपर की तरफ दिखाई दे और आपको लगे हाँ मेरी फॉर्म जो ठीक बन रही है, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है एंड 6 का क्यूब 216, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ माइनस। अब फिर वही हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 3ab बनाना है, तो 3a कितना है 3p, I think I have mistaken somewhere. Yes, it is p square. Yes, okay. 3 into 3p क्योंकि मुझे ये लेना था एंड 3 मुझे फॉर्मूला के लिए लेना है, 3 into 3p into 1/6। क्या इसमें से क्या अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा बताइए, ठीक है। तो अंदर हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 3p माइनस 1/6। ओके पीपल, अगर आपको देख के ही लग रहा है कि मैम अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और अपॉन में तो 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर जाके, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो हमें यही टर्म मिलने वाली है। देखिए 3 3 9 तो अपनी जगह रहेगा और 6 से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 तो हमें यही टर्म नहीं मिल जाएगी आपस से। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप बाहर वाले टर्म को देख रहे हैं, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमें वापस से यही टर्म मिलने वाली है, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमें ये वाली टर्म मिलेगी। क्या बन गया ये 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ध्यान से करिए क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको इसमें फॉर्मुले लगाने हैं, फॉर्मुले लर्न होने चाहिए सारे की आइडेंटिटीज को मुझे कहाँ और कैसे यूज करना है। एंड अगर आपने एक सिंबल की भी मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से करना है। एंड ये सारे फॉर्मुलाज दैट यू हैव टू कीप इन माइंड दीज फॉर्मुलाज। ओके, नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है दैट वी हैव टू प्रूव x cube plus y cube is equals to x plus y in a bracket, and then in the another bracket we have to write x square minus xy plus y square. Okay, we have to prove that x cube plus y cube is equals to this one. ठीक है, अगर हम इसका LHS लेके चलते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हम इसका RHS से स्टार्ट करते हैं, हम इसके LHS पे पहुंच जाएंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे RHS क्या होगा इसका, ये चीज है RHS। मल्टीप्लाई सबको करनी आती है ब्रैकेट्स की, कैसे करेंगे, इक्वल कैसे करेंगे, पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म से, x किससे करेंगे तो क्या है x क्यूब माइनस x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई y इन द होल ब्रैकेट। y किससे करेंगे तो y एक्स स्क्वायर, y किससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर
प्लस y का क्यूब. And you can easily see that these terms are cancel out. X square y, x square y, xy square. What we have left with x cube plus y cube is equals to RHS and hence it is proved. It is also a formula of x cube plus y cube. अगर आपको किसी क्वेश्चन में x cube plus y cube को एक्सपेंड करना है या फैक्टराइज करना है, then you can directly use this formula. X plus y in a bracket and then in the another bracket we have to write x square minus xy plus y square. Same is the question, is the part number second. What we have to prove in the second part? We have to prove x cube minus y cube is equals to x minus y. इसमें यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये ब्रैकेट पूरा प्लस. Same procedure. We have to take RHS and then we have to open these brackets like this, and some terms will be cancelled out and we will left with x cube minus y cube. Now these two formulas also add to our algebraic identities, so we can write them here. Okay, and x cube minus y cube, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप एग्जाम में आएंगे, इसलिए ये फॉर्मूलाज भी आपको लर्न होने चाहिए. ओके गाइस, ठीक है जी. चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 10. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कि हमें ये वाले फॉर्मूलाज भी यूज होने वाले हैं. तो हमें क्या करना है इस बार? हमें इसे फैक्टराइज करना है. तो यही तो फॉर्म बन गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. बस क्या करना है हमें इसमें ये देखना है किसके परफेक्ट क्यूब्स हैं. 27 इसका क्यूब है 3 का. सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे. मिल गया. एक्स क्या है हमारा, ये पूरा एक्स है. वाई क्या है हमारा, ये वाई वाली टर्म क्या है हमारे यहाँ पर 5z. तो मुझे क्या मिल गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, सॉरी वाई स्क्वायर. ये किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस वाई. एक्स क्या है ये पूरी टर्म. ओके, एक्स स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में y का स्क्वायर. y क्या है यहाँ पर 5z. ओके गाइस, क्या आएगा यहाँ पर? ये ब्रैकेट तो ऐसे और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 3 9 y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर. ये मिल गया हमें. ठीक है जी, क्या मिल चुका है हमें? ये वाला ब्रैकेट मिल गए 2. ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि फर्दर फैक्टराइज हो सकता है ये वाला ब्रैकेट तो हम इसे करेंगे, अदरवाइज हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे. मूव टू अवर पार्ट नंबर सेकेंड. पार्ट नंबर सेकेंड में कौन सी फॉर्मूला लगेगा हमारा? लास्ट वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो ए क्यूब क्या है? ए क्यूब क्या है? किसका होल क्यूब है ये? 64 का 4m का होल क्यूब. सबसे पहले जो मेन हमें ध्यान रखना है वो ये रखना है कि इन टर्म्स को हमें परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिखना है. ऐसा नहीं है कि आपने 64 छोड़ के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और एक ही जगह 64 अपना एज्यूम कर लेंगे. सबसे पहले आपको ये दो टर्म्स हो रखी है 64 एंड m. फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंगल टर्म. आई हैव कन्वर्टेड इनटू 4m का क्यूब. और ये किसका क्यूब है? 33 43 7 का. तो 7n है ऑलरेडी यहाँ पर, n का क्यूब. वही फॉर्म बन गई हमारी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में तो एक्स माइनस वाई एंड दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर. 4m का स्क्वायर क्या होगा? 16m स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मतलब दिस इंटू दिस एंड प्लस y स्क्वायर यानी कि 7 7s are 49 and square and hence it is the required answer.
आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं और फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं इसे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से, तो आप उसे वो भी कर सकते हैं अगर ये हो जाता है स्प्लिट तो। लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिखाई देगी कौन सी फॉर्म बन रही है हमारी क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए जरा आइडेंटिटीज जो आपको लिखी हुई है इनमें से देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है। दिस वन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमारा, हम फिर वही सिंगल टर्म में पहले इसको चेंज करेंगे। 27 एक्स क्यूब है तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 3x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, राइट बेटा। उसके बाद क्या चाहिए मुझे 3xyz माइनस का 3xyz, लेकिन x की जगह क्या है यहाँ पर हमारा पूरा 3x मल्टीप्लाई करके देखिए यही तो आ रहा है। मैंने 9xyz की जगह क्या लिख दिया 3 into 3x plus yz, ठीक है। तो हमें वापस से यही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख देंगे अपनी मर्जी से। हमें जो चीज दी हुई है, हमें 9xyz दिया हुआ था तो हमें यही वापस से मिलना भी चाहिए इससे। तो मैंने इस फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इस फॉर्म में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टराइज कैसे करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड तो एक ब्रैकेट में, एंड इन द अनदर ब्रैकेट वी हैव टू राइट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस के जेड एक्स। तो दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे x स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर पूरे का प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी माइनस दिस इंटू दिस, ओके, माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। We cannot further factorize this bracket, so we have to leave this question there, okay, and this is your required answer. Let's move to our question number 12. Okay, now this is what we have given in our question number 12. We have to prove x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to this one. मुझे ये प्रूव करना है कि जो हमारी LHS है वो RHS की इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने RHS से स्टार्ट करते हैं कि हम उसको LHS की इक्वल प्रूव कर देंगे। हम इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्टली वी हैव टू ओपन ऑल दीज 3 ब्रैकेट्स। इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे इसे यहाँ पर, ओके। क्या है ब्रैकेट्स ओपन करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ये आया हमारा, सारी टर्म्स दो बार आ गई, एक्स स्क्वायर भी 2 बार, वाई स्क्वायर भी 2 बार एंड जेड स्क्वायर भी 2 बार। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 1/2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो पहले से ही था। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx। 2 कॉमन आ जाएगा बाहर एंड कैंसिल विद 2। 2 हमारा पहले से बाहर था एंड मैं 2 यहां से कॉमन ले लूंगी, दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारा and from our algebraic identities we have this value is equal to this. Here you can write that we know that this is equal to कैसे लिख दिया हमने डायरेक्टली ये हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि ये तो हमारी आइडेंटिटी है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है कि ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस, ये हमें गिवन होता है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये इसके इक्वल है, तो मैं इसे इसके इक्वल लिख सकती हूँ। मैं यहाँ तक पहुंच गई तो मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ, और हैंस दिस इज इक्वल टू अवर LHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 तो पहले सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू हमें देगी 0 तो क्या होगा, तो ये सारा क्या बन जाएगा 0,
then we have to show that if this is equals to 0, then we have to show that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. कुछ हिंट मिल रही है यहाँ से? Yes. पहले हम ये वाली आइडेंटिटी को यहाँ पर हम लिख लेंगे. We have this identity, इसकी वैल्यू 0 हो गई, RHS पूरा 0, 3xy हमारा इधर आ जाएगा. कैसे करेंगे इसे? लिखेंगे हमें we have, क्योंकि ये चीजें हमें given है, so we can write we have, हमारे पास ये है, we already have all this, we already have our identities. क्या है हमारे पास? हमारे पास ये है. ये है हमारे पास. We have this, but this is equals to 0. But x plus y plus z is equals to 0. Therefore क्या होगा? इस सारी वैल्यू क्या हो गई हमारी? 0. Therefore x cube plus y cube plus z cube is minus 3xyz is equals to 0. Therefore ये टर्म RHS में आ जाएगी. ये तो मैं प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में. देखिए इसे एक बार ध्यान से. अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ कंफ्यूजन है या नहीं समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, सो दैट आई कैन नो दैट what things you are understanding and what things you cannot understand, so that I can explain them again. Okay, so please be clear on every topic. Okay, now from this question we have if x plus y plus z is equals to 0, we can write this one. इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल गया कि if we have this, then x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. Okay, now we can use this expression in our next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14. विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, आपको एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना है कि आप क्यूब्स करने बैठो इनके. विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एनी गेसेस फ्रॉम दिस क्वेश्चन? ये हमें पार्ट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 का. -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग. इस क्वेश्चन से हमें हिंट मिल रही है कि अगर मैं कैसे भी x प्लस वाई प्लस जेड को 0 कर दूं तो इनका जो क्यूब होगा वो इनके 3 से मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा. तो क्या हमें लग रहा है कि इनके जो सम है वो 0 हो सकता है? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज x क्या है हमारा? माइनस का 12, y क्या है हमारा? माइनस का 7, एंड z क्या है हमारा? 5. सो वी हैव, क्या मिल गया हमें यहां से? माइनस का 12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. वही चीज मिल गई ऊपर वाली. इन तीनों का सम क्या हो गया? 0. तो इनके क्यूब्स की वैल्यू क्या होगी? देयरफॉर -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू इनके तीनों के प्रोडक्ट पे इक्वल 3 इंटू एक्स क्या है हमारा? माइनस का 12 इंटू वाई क्या है हमारा? 7, z क्या है हमारा? 5. मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे. ठीक है, एंड हेंस वी गॉट आवर आंसर. Okay, so we got the answer -1260, and hence we have done this part. Same is the part number 2. Part number 2 में भी हमें यही करना है. Part number 2 क्या है आपका? 28, 15 and 13. 15 and 13 are of minus and 28 is of plus. अगर हम तीनों को ऐड करेंगे their sum will be 0. -15 and -13 is equals to -28, and जब से 28 में ऐड करेंगे then it will comes out to be 0. तो हम फिर से सेम यही हमें प्रोसेसर फॉलो करना है कि अगर हमारे पास उन दोनों का सम ये है तो हम इसे 3xyz के इक्वल कर देंगे. Hence we have completed this chapter. In our next video we will start our next chapter. Okay guys, so till then bye bye and have a nice day. And please like this video and don't forget to subscribe this channel. Bye.